Hello everyone, hope all of you are doing great and safe too. This is Lopamudra Dev once again with a new video on liberalization in education. In my previous videos, I discussed about privatization and globalization. The topics that were discussed are very corely related with today's topic that is liberalization. आप लोगों के जो बीएड का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक एलपीजी पॉलिसी के नाम से इंक्लूड किया गया है बट उस हिसाब से मुझे लिबरलाइजेशन सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि मैंने प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पहले डिस्कस किया है so those things will help you to understand today's topic that is liberalization more easily. Okay, so let us not drag more and directly come to the topic. Liberalization is the term which refers to the process of removing all unnecessary controls and restrictions imposed by the government. लिबरलाइजेशन इज जो टर्म है वो लिबरल वर्ड से आया है एंड यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ लिबरल इज फ्रीडम इंडिपेंडेंट खुला छोड़ना ओके सो जब भी लिबरलाइजेशन टर्म हम सोशल सेक्टर के को डिस्कस करते हुए यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि जो अननेसेसरी कंट्रोल है गवर्नमेंट का दिया गया कुछ अननेसेसरी कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाना होता है लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का एक जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है वो है to provide greater autonomy to the business enterprises in decision making and eliminates government interference. जब भी इस तरह का ऑटोनॉमी मिलता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं लाइक एज यू ऑल नो अबाउट बॉन्जाई बॉन्जाई में क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ों को छोटा बना के रख दिया जाता है ये बड़े नहीं हो पाते हैं अच्छे खुल के ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहता है सो ये जैसे कि नेचुरली पेड़ इतना फलते हैं फूलते हैं वो बॉन्जाई में नहीं होता है सो सेम थिंग हैपन्स इन several social sectors also if there are some unnecessary imposition of some unnecessary restrictions are there okay so जब भी चीज़ों को लिबरल किया जाता है जब भी लिबरलाइजेशन वर्ड लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंक्लूड होता है किसी भी सेक्टर में वो क्या होता है अच्छे से फलने फूलने लगते हैं ओके सो इन आवर कंट्री हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम दैट इज अप्लाई हुआ था इकोनॉमिक सेक्टर में जैसे कि एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बट अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1991 that time the prime minister of india was pv narasimha rao and the finance minister was uh, dr manmohan singh okay so अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर लिबरलाइजेशन वर्ड हम एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा ओके सो लिबरलाइजेशन क्या है इट इनकलकेट्स द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड ओपननेस टू द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो भी कंज्यूमर्स है क्योंकि हम लोगों द इन इंडिया हम लोगों के देश में क्या होता है diverse kinds of populations are there those who are consumers
mainly the students, diverse. Some belong to the rich society, some belong to मिडिल क्लास, कुछ मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स के भी बच्चे होते हैं, और कंज्यूमर्स नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर्स, पेरेंट्स, ऑल. सो क्या होता है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो we can accommodate, educational system can accommodate diverse kind of consumers, okay, in its area. और एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो है कि फॉरेन, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या होता है कि दे वांट आवर स्टूडेंट्स टू हैव सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशंस दैट आर प्रोवाइडेड टू द डेवलप्ड कंट्री. जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ के बच्चे जिस स्टैंडर्ड का एजुकेशन उन लोगों को मिल रहा है, अगर वो लोग हमारे यहाँ के किसी प्राइवेट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भी स्टैंडर्ड सेम हो. सो इट अल्टीमेटली हेल्प्स इन एनरिचिंग द क्वालिटीज इन एजुकेशन. और जो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन गैदर कर रहे हैं तो पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं. आई थिंक आप लोगों को पता है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले मैंने जी न्यूज़ में देखा, देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड डीएनए. वहाँ दिखा रहे हैं कि कितने बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली के, वो दे हैव रिस्ट्रक्चर्ड देमसेल्व्स फॉर एफिशिएंसी. दो सो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. ओके, सो अगर हम लोग दो सो मेनी कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रहा है, स्टिल वी कैन नॉट से दैट India is educationally liberal, though it's economically liberal, there is no doubt, but educationally liberal अभी भी नहीं है India completely, because there are still some what to say government restrictions are there, because एजुकेशनल इंडस्ट्री जो है हमारे कंट्री का, वो थोड़ा सा अनकम्पिटिटिव नेचर के है. That's why they are still following some rigid policies which has become which have become outdated nowadays. फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. सो देखते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स है. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है कि लिबरलाइजेशन ये रिसर्च बेस्ड कैरियर को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं. Earlier what happened, so many restrictions were there, like number of higher educational institutes were very less, then restriction of duration of timing. So क्या होता था, जो इंडियन टीचर्स और स्टूडेंट्स थे उन लोगों को they were not getting proper facilities or opportunities to for a research based career. So इसका प्रैक्टिकल implications जो होता है वो बहुत कम हो जाता था. Things were very theoretical, okay, but nowadays due to liberalization ये मुमकिन हो रहा है. Then जैसे जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्पेशली द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक्सपांशन हो रहा है, द competition among the educational institutes are also rising up. Okay, that's why क्या हो रहा है कि एक के साथ दूसरा compete करने के लिए
खुद का जो एजुकेशनल फैसिलिटीज है वो ज़्यादा expand कर रहे हैं. So educational quality is enhancing day by day. This particular point I discussed when I discussed about the positive impact of privatization also. Okay, then in case of our country, like developing country like India, what is happening, the educational जो educated population है, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट इज अगेन डिक्रीजिंग डे बाय डे. सो लिबरलाइजेशन की दैट इज वजह से क्या हो रहा है, the whatever educated populations are increasing, they don't have to depend on the uh, that is some government jobs or some so called white collar job. Okay, they can do something by their own because of the rapid development of technology and communications. Okay, the Indian society now shifting from in that is industry based society to information based society. Okay, पहले क्या होता था, अगर आइदर कुछ जॉब करने के लिए जाओ और खुद का छोटा मोटा कुछ बिजनेस कर लो, बट nowadays by sitting at home also earning is possible by that is using advantages of technology and communication. Okay, and जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था about brain drain, so many intellectuals of our country, or you can say from any developing country, are moving towards the developed country to get more facilities to enhance their livelihood. ये थोड़ा कम हो जाएगा because they are they can study here, study close to home, because foreign investors आ रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड हो रहा है. सो the children, those who are the consumers, those who have the capability, they can get same standard of education close to their home also, and whatever degrees और सर्टिफिकेट्स दे विल बी प्रोवाइडेड, ये वर्ल्ड वाइड वैलिड होगा. उनके लिए भी कोई ऐसा दैट इज टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द डिग्रीज विल बी प्रोवाइडेड बाय देम ओनली एंड दैट विल बी एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड. ओके, सम ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है आप रिलेट कर पाएंगे और वो भी यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं इजीली. नाउ लेट अस डिस्कस सम निगेटिव पॉइंट्स. ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैं ग्लोबलाइजेशन में भी मैंने डिस्कस किया, मैंने प्राइवेटाइजेशन में भी डिस्कस किया और आज भी डिस्कस करने जा रही हूँ. अगर हम लोगों को एलपीजी का जो पूरा फ़ायदा उठाना है, तो हम लोगों को ये जो पॉइंट है इसमें बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है. अगर ये इस निगेटिव इम्पैक्ट को हम रिमूव कर सके, then we can say that we are getting proper advantage of LPG policy in our country. वो क्या है? Those who are that is those who are from creamy layers of the society, that means those who जो लोग that is rich family से आते हैं, जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, most of the educational facilities are that is enjoyed by them only. जो मार्जिनलाइज सोसाइटी के हैं वो क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो ऑर्डिनरी एजुकेशन मिलता है इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स. दैट इज अ वेरी वेरी
what to say, that is a cars for the society. अगर सबको सेम तरह का सेम स्टैंडर्ड का एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो वो सोसाइटी फुल्ली ग्रो नहीं कर पाता है. सो दैट इज अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑफ liberalization also, you can say privatization and globalization also. Next is the risk of fake institutes. So many such things are happening. Last year 44 फेक इंस्टीट्यूट का जो लिस्ट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था. ऐसे हर साल देखा जा रहा है कि ये फॉरेन इंस्टीट्यूट के नाम से और एफिलिएटेड बाय सम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा फेक प्राइवेट इंस्टीट्यूट दैट इज ग्रो कर रहा है. So that is again an impact of liberalization, because there is no restrictions of the government, there is no control of government. So कुछ लोग जो इन्वेस्टर्स है ये लोग क्या करते हैं, टू स्टफ देयर पॉकेट्स दे आर ओपनिंग सम फेक इंस्टीट्यूट्स. और इस तरह के इंस्टीट्यूट कब कंज्यूमर्स को पता चलता है कि ये इंस्टीट्यूट फेक है, जब इन लोगों का आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स जो उन लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. सो दैट इज अ वेरी वेरी important negative impact. Then survival threats of the local institutes. क्योंकि जो लोकल इंस्टीट्यूट्स होता है उन लोगों के पास लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज होता है. तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होता है उन लोगों का क्या होता है, दैट इज ए वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज आर गिवन. दैट्स वाई क्या होता है, जो लोकल इंस्टीट्यूट होता है उन लोगों का जो कैपिटल और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने के वजह से उन लोगों को सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो दो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, so many government schools are also like last year that is amalgamation of various government schools happened because the infrastructure was not very good, the number of students are very less. That's why 2 or 3 schools amalgamate and one school survived and rest of the schools were made closed by the government. So such things are also happening. So अगर हम लोग ये जो negative impacts है इनको रिमूव कर सके तो हम लोग बोल सकते हैं कि liberalization, privatization, and globalization are really boons for the educational sector of any country. Okay, so this much for today. Hope this particular video has facilitate you. It's a request from me that if you like the video then please do share and subscribe my channel. And uh, if you have any problem, if you find any problem with the video, please do comment on the comment box so that I can improve my videos further. To get notifications, please click the bell icon. And bye for now. Stay tuned. Bye bye.